हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और 9 बज रहे हैं लगभग। और आप लोगों को सबको मेरा प्रणाम, मेरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपको और आपके परिवार को बड़ी दीपावली की शुभकामनाएं। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने घर में आज दीपावली का त्यौहार अच्छी तरह मनाएं। दोस्तों, आज मैं एक वीडियो में बताने जा रही हूँ कि जो विष्णु राज और मालती है, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कभी तो ये कहते हैं कि हमारा समझौता हो गया है, और कभी कहते हैं कि हमारा तलाक हो गया है, और कभी ये पता चलता है कि वो युवराज के साथ है, कभी पता चलता है अर्जुन के साथ है। तो आज ही मैंने सुबह ही सुबह एक वीडियो देखी, क्योंकि मैं देखती ही रहती हूँ, अभी ना देखे तो कुछ ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है, देखने से ही पता चलता है। तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उसके पिताजी बहुत रो रहे हैं और अर्जुन के पिता बहुत रो रहे हैं और परेशान हैं, और कह रहे हैं कि उसे, अपने बेटे को कह रहे हैं कि तू वापस आ जा। और अच्छा खासा ग्रेजुएट है वो लड़का जिसने ऐसा कदम उठाया। उसके पिता कह रहे हैं कि हमारी इज्जत उसने मट्टी में मिला दी, और गलती कुछ ताली दोनों हाथ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती है। और गलती कुछ वो बता रहे हैं कि उनकी पत्नी की भी है, जो उनकी पत्नी है उसकी भी गलती बता रहे हैं, क्योंकि जो उनकी पत्नी है ज़्यादातर अपने मैके में रहा करती थी और अर्जुन के साथ कम रहती थी। तब जब कोई भी औरत अपने पीहर में रहेगी और उसका पति जब औरों को देखता है उठते बैठते, सोते जागते, खेलते, तो आखिर इंसान तो इंसान है, उसका भी मन करता होगा कि मैं भी अपनी पत्नी के पास बैठूं, बात करूं। तो वो जब पीहर में ही रहती है वो ज़्यादातर, तो वो उसका पति इसी वजह से शायद उससे विमुख हो गया हो। और पति को जब पत्नी का सहारा नहीं होता, और पत्नी को जब पति का सहारा नहीं होता, परिवार जब ही टूटता है। और वो पत्नी अपने पीहर को ज़्यादा अहमियत देती थी। और उस वीडियो में ये भी मैंने सुना कि जब अर्जुन मालती के साथ कहीं गया है, वो ले करके उसे कहीं भी गया हो, पता नहीं वो गया भी है या नहीं है, क्योंकि अभी मैंने देखा था वो गई थी युवराज के साथ है, और अर्जुन अभी सामने मीडिया के आया, कह रहा मेरे साथ नहीं है। तो उस दिन भी जब वह अर्जुन का मालती का ये कांड हुआ, उस दिन भी उसकी अर्जुन की पत्नी अपने मैके में ही थी, और उसे अपने मैके में ही ये समाचार मिला कि मेरा पति मालती को लेके भाग गया। और जब वो जा कर के वो मैं ससुराल में आई है, और अब वो नौ आंसू रो रही है। तो अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और पीहर में जब शादी हो गई, तो मैं तो उनके माता पिता की गलती मानती हूँ। उनके माता पिता को अपनी बेटी को शादी के बाद वहाँ रखने का क्या मतलब था, क्यों रखा उन्होंने? जब हम कन्यादान कर देते हैं, तो कन्या को दान करने के बाद हमारा उस पर कोई हक नहीं रहता, उसे ससुराल में ही रहना पड़ता है। और ये कोई नई रीत नहीं है, ये तो रीत सदाकुल चली आ रही है भगवान के ज़मानों से ही, कि लड़की की शादी होती है वो पराया धन कहलाती है और अपनी ससुराल में ही रहती है। अगर लड़की पीहर में लड़की का गुजारा होता, तो राजा दशरथ के जो बहू थी सीता, वो जनक की दुलारी जो राजा थे, क्या उनके किसी बात की कोई कमी थी? क्या उनके कोई खाने पीने की कमी थी? क्या राम में कोई, सीता में कभी लड़ाई थी, विवाद था? कुछ नहीं था। लेकिन चाहते ही तो वो अपने पीहर में ही रहती, सीता माता अपने पीहर में ही दिन गुजारती, और राजा जनक अपने पीहर में ही रख लेते। और जैसे वनवास हुआ था सीता को, तो वो अपने पिता जनक के चली जाती, वहाँ रह लेती। पर वो पिता के नहीं गई, जंगल में गई, और उन्होंने समाज के रीति रिवाज निभाए और राम के वचन को निभाया, और वन में रहीं। 14 बरस वनवास भी उन्होंने वहाँ पे वनवास काटा,
और जो जब तक वो लव कुश भी वहीं हो गए जंगल में, वनवास में ही रहीं जब तक। तो जब सीता जी जैसी सती थी, जो माता थी, सती थी, वो जब उनके पिता इतने बड़े आदमी उन्हें नहीं रख पाए तो कौन रख सकता है। तो क्या मतलब था, कोई ज़रूरी थोड़ी था अपने पीहर में रहना, गुजारा तो अपनी ससुराल से चलता है। और अब जब वो पीहर में रह रही थी तो पीहर में ही जाके रह ले। अब क्यों आई है वो अर्जुन के पीछे भागकर, अब क्यों रो रही है, क्यों गोरखपुर वाली बहूजी से माफ़ी मदद मांग रही है। गोरखपुर वाली बहूजी उसके मारे भागी फिर रही हैं। मैं तो गोरखपुर वाली बहूजी से भी कहूँगी कि कल को आपकी बेटी भी होगी, अब आपके घर रहेगी तो आपका दामाद आप उसे कैसे निभाएगा। लड़की को तो अपने घर ही रहना चाहिए, उसका तो कोई हक ही नहीं बैठता था वहाँ। और उसमें इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि उसकी ही पत्नी की ज़्यादा गलती मुझे दिख रही है। जब भी मालती हावी हुई है उस पर और रहने को, और अब आके रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है उसकी पत्नी का। वो पीहर में रह रही है तो पीहर में ही चली जाए और मालती को रहने दे। लेकिन गाइस समझ में कुछ नहीं आ रहा। कभी तो ये एक मजाक बन रहा है, कभी हमने सुना है व्यूज़ पाने के लिए ये एक तुरफ का पत्ता फेंका गया है। ये खेली एक सोची समझी साजिश है व्यूज़ पाने के लिए, और ये हकीकत भी है। जब से ये मालती वाला कांड हुआ है आपको यकीन नहीं आएगा कि इनके तो भैया मिलियन में करोड़ों में ही व्यूज़ आ रहे हैं। और मालती जो कि चली गई उसका भी वीडियो चैनल पे आ रहा है और उसके भी लाखों चाहने वाले उसे कह रहे हैं कि हम तेरा साथ देंगे। तो मुझे तो लगता है कि मालती शायद अपने चैनल के ही भरोसे घर से निकली है, और अगर अर्जुन उसके साथ है तो अर्जुन को इस बात का लालच है। मालती को देखना चाहिए था कि विष्णु राज के यहाँ गाड़ी, बंगला, स्टूडियो, गाने के बनाने के नौकर चाकर, उसकी मदद करने के लिए वो दूसरों की मदद करता है। बाहर से लोग उससे अपने प्रमोशन कराने आते हैं, और मालती ने ये इतना बड़ा कदम उठाया तो दोस्तों पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। आज ही सुबह मैंने वीडियो देखी तो उसके माता पिता रो रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं कि पढ़ा लिखा के उन्हें हमारा खो दिया है, हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी है। तो समझ में नहीं आ रहा कि इनका चक्कर। और कल भी मैंने बहुत वीडियो देखी, किसी में मालती कह रही है कि मैं तो अब अर्जुन के बगैर नहीं रह सकती, और ये शादी मेरे पति ने कराई। और जब ये शादी पति ने कराई है तो पति अब बिलख बिलख के क्यों रो रहा है। वो एक स्टूडियो में बैठ के गाना चला रहा है और उस गाने में वह हाथ फैला फैला के रो रहा है। एक जगह वो अपने उसके दोस्त रो रहे हैं, एक जगह वो भीख मांग रहा है, वो सड़कों पे पागलों की तरह जा रहा है। अरे यार तुमने ज़िंदगी का ड्रामा बना दिया। ये शादी है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये सोशल मीडिया है। तुमने क्या सबको बेवकूफ़ बना रखा। और जिस दिन तुम्हारी हकीकत पता पब्लिक को चल जाएगी, आज नहीं तो कल तुम्हें पीटेंगे बढ़िया तरह। पब्लिक तुम्हें पीटेगी और वहीं की पीटेगी, तुम्हारे बिहार की। तुम दूसरों का बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारा इतना नाम है, इतना नेम फेम है, तुम इतने बड़े यूट्यूबर होकर के ऐसी हरकत, इतनी गंदी एक ओछी हरकत आपको करते शर्म नहीं आई विष्णु राज। एक बार मीडिया के सामने आके खुल के कह दे और अपनी पत्नी को लेके आ और अपने साथ रख अपने बच्चे को। क्या कह रहा तू कि बच्चा, अब मुझे बच्चा लौटा दे। अरे वो अभी तो वो कह रहा था उस वीडियो में जो मैंने अभी सुनी, उसमें वो जिसने वीडियो बनाई है वो औरत यूँ कह रही थी कि अब विष्णु राज तो इसे रखेगा नहीं, और अब ये हाथ में कटोरा लेके भीख मांगेगी। अब तक तो गाड़ियों से उतरती थी, और अर्जुन ने 3 व्हीलर में घुमाना शुरू कर दिया। 3 व्हीलर में किराया देगी, चढ़ेगी और उतरेगी। अब गोबर खाएगी, अब कुछ नहीं मिलेगा इसे। तो दोस्तों पता ही नहीं
आप लोग ये विष्णुराज मालती आखिर चाहते क्या है, करना चाहते क्या है, आखिर इनकी कोई मंजिल तो होगी और इसका सही पता निकालें। बिहार के जो जितने ट्यूबर हैं और सही सूचना मोबाइल पे फाइनल दें और तारीख बता करके दें कि आज इस तारीख को इनका फैसला हो गया। ये गलत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई और आप सभी मेरे भाई बहनों को दीपावली की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि कोई गलती हो तो उसे